हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लें जो जरूरी फंक्शंस हैं हमारे, टाइप ऑफ फंक्शंस कितने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहले तो हमें आपकी बुक में टू ही दे रखे हैं। पहला 1 जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, दूसरा है ऑन टू जिसको हम सबजेक्टिव कहते हैं। 1 एंड ऑन टू। स्टूडेंट्स, 1 और ऑन टू क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहले 1 Students, 1 the function of fx tends to y is defined to be 1 if the image of distinct element of x under f are distinct। यानी इमेज जो होगी एक निश्चित नंबर की निश्चित होगी, है ना, यूनिक होगी। एक अलग नंबर की आपको अलग इमेज मिलेगी। इस तरीके से अगर कोई आपको फंक्शन दे रखा हो, रिलेशन दे रखा होगा जिसमें आपको 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन 1 2 3 4 5। 1 से जरूरी नहीं यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही हो, ये ABCD भी हम ले सकते हैं, ABCD, ठीक है ना। 1A से रिलेटेड, 2D से, 3C से, B से, 4C से, ऐसे रिलेशन है मान लिया। स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं कि ये 1A से ही हो, ये हमने अकॉर्डिंग टू आर आपको समझा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आर एक एग्जांपल ले लिया कि ऐसे कोई रिलेशन दिया है जिसमें इस तरीके से रिलेशन बन रहा है, 1A से, 2D से, 3B से, 4C से। तो स्टूडेंट्स, हम इसको 1 क्यों कहेंगे? इसको 1 बस हम इसीलिए कह सकते हैं, क्या क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक डोमेन के साथ एक यूनिक कोडोमेन मैच कर रहा है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि 1 जो है वो A पर भी राइट मिल जाए और 1 आपको B से भी मिल जाए या C से भी मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शन जो है यहाँ पर 1 नहीं कहलाएंगे जो एक साथ 2-3 इमेज बना दें, ठीक है ना। यानी जो फंक्शन एक यूनिक इमेज बनाएगा, देखिए इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान देना। चैप्टर तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्या है कि बच्चों को जल्दी से ज्यादा ध्यान तो देते नहीं है वो, इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आता, उनको टफ लगता है चैप्टर। हालांकि इसमें टफ जैसा कुछ नहीं है। आइए देखते हैं। तो 1 एक यूनिक इमेज दे रहा हर बार में, 2 एक यूनिक इमेज दे रहा है, 3 एक यूनिक इमेज, 4 एक यूनिक इमेज। तो ऐसे फंक्शन 1 कहलाते हैं या फिर इंजेक्टिव। इनको हम क्या कहेंगे? इंजेक्टिव। और स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है, अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो 1 2 3, ठीक है ना, 4 और 1 2 3 4, ऐसे रिलेशन है कि 2 3 के साथ बन रहा, 4 खाली है, यहाँ पर 4 का कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा और 3 4 के भी साथ बना रहा रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं होता। कैसे? हमने आपको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि 1 अगर है, 1 2 अगर है, ऐसे इस तरीके से रिलेशन है जिसमें डोमेन आपका क्या है, रिपीट होता था, तो हम उसको रिलेशन तो कहते थे लेकिन फंक्शन नहीं कहते थे। फंक्शन का क्या कब कहते थे? जब डोमेन एक यूनिक डिजिट होता था, तब डोमेन एक यूनिक डिजिट चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर इस तरीके से 3 के साथ 2 भी, 3 के साथ 4 भी, तो 3 तो आपका रिपीट हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ऐसा आपको फंक्शन नहीं कहलाएगा, तो उसका हम सब्जेक्टिव या इंजेक्टिव भी उसको देखने का कोई फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझाने के लिए केवल लिखा, याद कराने के लिए लिखा था। तो 1 का जो आपका एग्जाम्पल होगा वो आपके सामने रखा हुआ है कि 1 कब होगा? जब एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन मेक इमेज डिस्टिंक्ट इमेज इन ए कोडोमेन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर छूट भी गया है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम इसको 1 कह सकते हैं, क्योंकि 1 तो है, एक साथ एक इमेज तो आ रही है ना। ऐसे भी दिया है आपको, अगर इस तरीके से भी दे रखा हो, ये भी 1 कहलाएगा। 1 2 3 4 5 A B C D, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ABCDE, A B C D E, और मान लिया यहाँ पर एक F भी है। तो स्टूडेंट्स, क्या है, इसके तो सारे एलिमेंट, पहली बात तो ये भी क्लियर करने की बात है कि इसके जो सारे एलिमेंट है ना, वो अपना कोई ना कोई इमेज जरूर बनाएंगे। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट रह जाता है तब भी वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन में हमारे कोई भी
नहीं बचेगा। ये मान लिया x1 है, ये x2 है, x1 x2 कैपिटल से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो आपको समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पर 5 अगर ऐसे ही रह गया था या इसका कोई 5 के साथ ई का हम ना मिलाते तो क्या होता, तब भी फंक्शन नहीं होता। ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसके जो आपका डोमेन है सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, अपनी रेंज बना रहे हैं। वो अलग बात है कोडोमेन में कुछ रह गया है, ठीक है ना। तो ऐसा फंक्शन वन है, ठीक है ना, वन है। अब ऑन टू देख लीजिए तो आपको और क्लियर होगा कि हम ये जो बता रहे थे इसका मतलब क्या था। तो ऑन टू में स्टूडेंट्स क्या है, इस तरीके से आपको फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब 1 2 3 4 5 x1 के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे x1 के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे x2 के सारे एलिमेंट को, है ना। जैसे 1, फिर 2 सी से, डी से, 3 सी से मिला दीजिए, 4 बी ई। मतलब ये हम इसलिए क्रॉस में दिखा रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि ऊपर नीचे मिल जाए, लेकिन मिलेंगे सारे, ठीक है ना। तो ऐसे में ये हमारा ऑन टू है। क्या है, ऑन टू, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें कोई भी एलिमेंट x2 का कोई भी खाली नहीं बचा है, सारे मिल गए हैं, सारे एक इमेज बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इस तरीके से यही दिया होता आपको ऐसे 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 1 ए से मिल गया, 2 बी से, 3 सी से रिलेशन में आ गया, और सी ई का कोई रिलेशन ही नहीं मिल पाया। तो स्टूडेंट्स ऐसे कंडीशन को, ऐसे को हम ऑन टू नहीं कहेंगे, ये नॉट ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है स्टूडेंट्स, ये ऑन टू नहीं है। और ये कौन सा है, इनटू है, इनटू फंक्शन, ठीक है ना। ये ऑन टू नहीं है, इनटू है। तो ऑन टू कब होंगे, जब आर के x2 के, ये x1 है आपका, ये x2 है कोडोमेन, x1 डोमेन, x2 के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं अपने डोमेन से मिलेंगे। और डोमेन या पहले कहें डोमेन और कोडोमेन आपस में सारे जब ज्वाइंट हो जाएंगे तब फंक्शन ऑन टू होगा या सर्जेक्टिव होगा। ऑन टू कब नहीं होगा, जब कोई भी एलिमेंट आपका बच जाता है कोडोमेन में। तो इसकी डेफिनेशन भी समझ लीजिए, ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ x। एवरी एलिमेंट ऑफ y यानी ये y है x2, इसके सारे एलिमेंट इमेज बनाए अपनी x1 यानी कि x में, अंडर f का मतलब है फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपको दे रखा हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा और देख लें बाइजेक्टिव क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई भी फंक्शन वन और ऑन टू दोनों होगा तब हम उसे बाइजेक्टिव भी कहेंगे। बाइजेक्टिव कब होंगे, जब वन भी होंगे और ऑन टू भी होंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है और इस टाइप के इसके सम्स भी काफी आसान है। बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आप मन से थोड़ा सा देखें, क्योंकि बहुत जरूरी है ध्यान देना। अगर आप सही से ध्यान दे रहे हैं अपनी पढ़ाई पर तो कोई भी चीज आपको टफ नहीं लगने वाली। क्या होता है, हमें टफ कब लगता है कि हम पूरी तरीके से ध्यान नहीं देते, आधी बातें छोड़ देते हैं, तब हमें कोई भी चीज आसान नहीं लगती। जब हमारा बेस क्लियर हो जाता है तो हमें हर चीज बहुत आसान लगती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट ईयर में ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा जाकर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिए अच्छे से। उसमें हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह सब बताए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। तो स्टूडेंट से जरूरी है कि वो बेस जानना, बेस से आप इसको और आगे बढ़ते रहिए। पहले हमने क्या पढ़ा, का सेट पढ़ा, फिर सेट से हमने 2 सेट, दूसरा सेट 2 सेट पढ़े, फिर हमने उनका क्रॉस निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन से अब हम आ गए हैं फंक्शन पे, फंक्शन से अब टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी वन ऑन टू, है ना। तो ये जरूरी है जानना। तो बाइजेक्टिव कब होगा, बाइजेक्टिव इफ a function under f is one and onto, one and onto। अगर वन भी हो और ऑन टू भी हो इज कॉल्ड
called bijective. A function is, अगर कोई फंक्शन है वन वन और ऑन टू तो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका वन वन आपने समझा, ऑन टू समझा, बाइजेक्टिव और इनटू. इनटू कौन सा होता है? जो वन वन है ऑन टू नहीं है वो इनटू है ना स्टूडेंट. देख लेते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 क्या कह रही है? क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार. स्टूडेंट्स आर स्टार यहाँ पर क्यों गिवन है? आर स्टार का मतलब है स्पेशल टाइप के रियल नंबर्स हैं, है ना. स्पेशल टाइप का मतलब इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगा दी है अपनी तरफ से क्वेश्चन ने. चलिए देखते हैं क्या है. हमको एफ एक्स फंक्शन दिया है 1/x, ठीक है ना. इसको हमें प्रूव करना है इस वन वन, ये वन वन है एंड ऑन टू और ऑन टू ही है, वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है. देखो क्या लगाया गया, नॉन जीरो, यानी आर में जीरो नहीं आएगा क्योंकि रियल नंबर्स में तो सारे नंबर होते हैं रेशनल इरेशनल, केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, है ना, जिनके साथ आई होता है. फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. तो इस तरीके से वो जिसमें आई होता है वो नंबर आपके क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर. और इमेजिनरी नंबर को छोड़कर यहाँ पर रियल नंबर्स में सारे आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है, जीरो नंबर्स भी. तो सेट ने हमसे क्वेश्चन में कंडीशन कही गई है कि आर जो है, आर स्टार बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, यानी कि जीरो नंबर के जितने नंबर्स हैं उन्हें हटा देना है, जीरो वाले नंबर्स को, ठीक है ना. चलिए देखते हैं कि वन वन है या क्या है. रियल नंबर से स्टूडेंट्स हमें क्या लेने हैं, हम दो डायग्राम ले लेते हैं अंडर आर रिलेशन के हिसाब से. ये x1 है हमारा, ये x2 है. अगर हमने 1 लिया और यहाँ पर वैल्यू डाली fx में 1 की तो कितना आया, 1/1, वैल्यू 1 ही आ गई. तो 1 किससे मिल गया, 1 से. अगर हमने -1 यहाँ पे डाल दिया तब आई वैल्यू -1. हमने यहाँ पर डाला 2 तब वैल्यू आई स्टूडेंट्स 1/2. x की जगह पर डाल रहे हैं हर वैल्यू. यहाँ पर हमने वैल्यू डाली 1/2 तो स्टूडेंट्स क्या आया, 1/2 1/1/2 है ना x की जगह पर, तो पर आ जाएगा 2/1 × 1 तो 2 आ गया. तो हमने क्या देखा, 1/2 डाला तब 2 आया, 2 डालने पर 1/2 आया, यानी कि सारे x1 और x2 के एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं और सारे डोमेन एक यूनिक इमेज आपको दे रहे हैं, ठीक है ना. एक यूनिक इमेज 1 1 -1 मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि 1 जो है वो 1/2 से भी मिल जाए और 1 से भी, और 2 1/2 से भी और 2 से भी, तो ऐसा नहीं हो रहा ना स्टूडेंट्स. हर एक इमेज, हर एक डोमेन आपको एक नई इमेज दे रहा है. तो इसलिए कैसा है, फंक्शन इज वन वन. यहाँ पे लिखेंगे इन द अबव डायग्राम the function has a unique image as unique domain. For unique domain, for unique domain, एक यूनिक डोमेन के लिए एक यूनिक आपका इमेज आ रहा है, तो द फंक्शन इज वन वन. ये फंक्शन वन वन है. तो स्टूडेंट्स क्या ये ऑन टू भी है? तो ऑन टू के लिए हम क्या देख लें कि हम एक बार फिर से देखें रिलेशन में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ऐसा रह जाए जो छूट जाए, जो डोमेन में ना आए. देखिए आपने फ्रैक्शनल नंबर डाला तो आपको फ्रैक्शनल नंबर मिल गया,
मान लिया 1/2 डाला तो आपको 2 मिला, 2 डाला तो 1/2 मिला, यानी सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऐसे 1/3 डालेंगे तो 3 मिल जाएगा, लेकिन 3 डालेंगे तो 1/3 मिल जाएगा, यानी कि कोई भी x1 या x2 का एलिमेंट छूटने वाला नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। फ्रॉम above diagram we can say the function is ऑन टू। ये ऑन टू भी है स्टूडेंट्स, तो ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तब आपने क्या देखा, क्वेश्चन एक बात और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू है इफ द डोमेन रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर। अगर डोमेन को, इसी की सेकेंड कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन, कंडीशन सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है कि डोमेन्स को आपने बदल दिया, नेचुरल नंबर कर दिया, ठीक है ना, और को डोमेन आपके रियल ही हैं। तो रिलेशन इस तरीके से अब है कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब आपने यहां पर 1 डाला तो कितना आया, 1/1 तो 1 ही आएगा, 1/2। जब आपने 2 डाला तो 1/2 आ गया, जब आपने 3 डाला तो 1/3 आ गया। लेकिन ये रियल नंबर्स का सेट है ना, तो इसमें तो बहुत सारे नंबर होंगे, -1 भी होगा, माइनस का 2 भी होगा, प्लस का 2 भी होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स आपने 1 डाला तो 1 मिल गया, 2 डाला तो 1/2 मिल गया, आपने 3 डाला 1/3 मिल गया, 4 डाला तो 1/4 मिल रहा होगा। इस तरीके से सारे तो बन तो जाएंगे, यूनिक इमेज तो बनाएंगे, लेकिन आर के बहुत सारे एलिमेंट्स छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो आर के बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे, और तब ये 1/1 तो है क्योंकि 1 डालने पर 1 आया, 2 डालने पर 1/2 आया, 3 डालने पर हर एक नंबर के लिए एक नई इमेज तो मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही 4 के लिए भी मिल जाएगी, 5 के लिए भी मिल जाएगी, 6 के लिए भी मिल जाएगी, सारे बहुत सारे नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर सबके लिए मिल जाएगी। लेकिन सारे रियल नंबर्स इसके साथ कंबाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर छूट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, द इमेज ऑफ फ्रॉम द अबव डायग्राम। इससे हम क्या समझ में आया हमें कि ये 1/1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि 1/1 की कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो रही है, हर एक नई नंबर के लिए, हर एक नए डोमेन के लिए आपको एक नई इमेज मिल रही है। लेकिन ऑन टू के लिए सारे रियल नंबर्स इसके सेट में नहीं आ रहे, जैसे कि -1 यहाँ पर नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा, है ना स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम द अबव डायग्राम, from the above diagram the function is 1/1 and not onto। 1/1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो स्टूडेंट से आपका आंसर आ गया नो। आंसर क्या आया, नो। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, नो क्यों आंसर आया, इन्होंने इनसे पूछा हमसे कि इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू है अगर इसको नेचुरल कर दिया जाए। तो नहीं, रिजल्ट ट्रू नहीं आया, क्योंकि पहले रिजल्ट हमारा था 1/1 और ऑन टू दोनों, लेकिन इस बार हमारा केवल 1/1 है, ऑन टू नहीं है, तो रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये तो इसका थ्योरेटिकल तरीका हो गया। अगर हम इसको करना चाहें दूसरे तरीके से तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर x1 और x2 लिए हैं, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि लेट कर दें हम ये हालांकि ये मेथड सही है और ये क्लियर करने वाला मेथड है, इससे आपके माइंड में भी क्लियर हो जाता है और आपका आंसर भी एकदम क्लियर आ जाता है कि आपने जो किया है वो सही किया है। इसमें हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x को बिलोंग कर रहे हैं x1 एंड x2 कोई रिलेशन को, ठीक है ना। और फंक्शन हमारा दे रखा है इस तरीके से,
तो हम ले लेते हैं फंक्शन x अपॉन 1/x है ना, तो हम ले लेते हैं फंक्शन ऑफ 1/x इज इक्वल टू फंक्शन 1/x1 इक्वल टू फंक्शन 1/x2, ठीक है ना, क्योंकि ये कैसे ये हमें क्या देगा, x1 और x2 अगर बराबर है तो फंक्शन x1 इक्वल टू f(x2), ये फंक्शन दोनों x1 और x2 बराबर होंगे, तो x1 और x2 बराबर है तो हम इसने फंक्शन में रख देंगे, तो f1/x1 इक्वल टू x1/x2 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये बराबर हो जाने पर हमें क्या मिल जाएगा कि x1 और x2 बराबर है, x1 इक्वल टू x2, तो स्टूडेंट्स x1 और x2 बराबर है, तो हेंस द फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज 1 सॉरी 1 ये 1 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको 1/x को अगर हम बाई लेट कर लें, यानी फंक्शन को बाई लेट कर लें और उसके बाद उसको हम 1/x को बाई के बराबर प्रूफ कर दें, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, तो ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। कैसे, आइए देख लेते हैं इसको। आई होप देखिए ये वाला मेथड ना देखने में तो बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन और ये बहुत आसान भी है, केवल आपको 3 स्टेप याद होने चाहिए तब भी आप कर लेंगे 1 क्योंकि x1 x2 बिलोंग्स टू x, f(x1) इक्वल टू f(x2), 1/x1 के बराबर होगा, जो भी x की वैल्यू आएगी फंक्शन के हिसाब से वो रख दी जाएगी और x1 इक्वल टू x2 हो जाएंगे, हेंस द फंक्शन इज 1 ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत सिंपल तरीका था, लेकिन ये वाला हमने क्यों कराया, ये हमारा जो मोटिव था वो आपको समझाना था, ठीक है ना, आपको बताना था कब 1 होगा, कब 1 होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अभी हम इसका मैथमेटिकल तरीके से वो भी प्रूव करा देंगे कि आप ऑन टू कैसे कहेंगे, इसको ऑन टू है या नहीं है, देख लेते हैं ऑन टू। आपने फंक्शन ले लिया लेट fx इक्वल टू वाई, आपने fx इक्वल टू वाई ले लिया, तो fx कितना है हमारा, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन है हमारा 1/x इक्वल टू वाई, x को आपने उधर भेजा 1/y इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो गया 1/x। तो स्टूडेंट्स आ गया ना y से इतना, तो हेंस द फंक्शन इज, तो ये 1/x क्या है, fx है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं fx इक्वल टू वाई, तो ये डिपेंडेंसी चेंज हो गई आपकी, fx इक्वल टू वाई आपका आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया, हेंस द फंक्शन इज ऑन टू, ये ऑन टू भी है। तो ये तो अगर ये तरीका तो आपको बहुत इजी लगेगा, शॉर्ट भी है, अच्छी बात है, लेकिन समझने के लिए ये डायग्राम बनाना जरूरी था, समझाना जरूरी था, इसलिए मैं इसको आपको समझाया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए मन से, 12th है आप लोगों का, मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी आपको चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कह रहा है आपसे, फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n गिवन fx, आपको fx गिवन है x²। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या ये 1 या ऑन टू है, 1 अगर है तो हम कहेंगे इंजेक्टिव, अगर ऑन टू है तो हम कहेंगे सब्जेक्टिव, अगर दोनों ही है तो हम कहेंगे सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव दोनों। तो स्टूडेंट्स देखिए आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का रिलेशन दिया है, ठीक है ना, लेकिन आपने ये देखा
कि रिलेशन आपको ऐसे गिवन है कि 1 आपने डाला तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। यहां पर नंबर होंगे 1 2 3 4 डैश डैश डैश। यहां पर नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, जब आपने 1 डाला तो 1 आया, 2 डाला तो किससे मिलेगा 4 से, 3 डालेगा 3 अगर हम वैल्यू डालेंगे तो 9 से मिलेगा, इस तरीके से 16 से। यानी सारे स्क्वायर नंबर ही ये कोडोमेन में ज्वाइन करेंगे। तो ये 1 1 तो होंगे क्योंकि इनकी इमेज तो एक यूनिक इमेज होगी, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, द फर्स्ट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। तो लिखेंगे द फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि पहला क्वेश्चन हमने डायग्राम से क्यों कराया। तो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दिखाने के लिए आपको डायग्राम बहुत ही जरूरी है समझना। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सब्जेक्टिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो रह जाएंगे जो कि एक स्क्वायर नंबर नहीं है, जो किसी के स्क्वायर्स नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो सारे रह जाएंगे इसमें, इसलिए फर्स्ट जो है फंक्शन इंजेक्टिव होगा, क्योंकि एक यूनिक इमेज तो हर बार में देगा, लेकिन आपको हर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स को नहीं मिलाएगा, इसलिए सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसी का सेकंड पार्ट, f बिलोंग्स टू z, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें भी स्टूडेंट्स वही है, केवल फंक्शन बदल दिया, आपसे z बोल दिया है, z टू z। तो हम क्या करेंगे, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें ऐसे ही दिया है, यहाँ पर z से z तक आपको फंक्शन दे रखा है। तो z में मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल दीजिए, 1 2 -1 -2। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, अगर हमने 1 डाला, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा हमें, ये इसको भी थोड़ा सा बदल दीजिए, 1 -1 2 -2 +2 3 -3 है ना स्टूडेंट्स, ऐसे होता है, ये माइनस कर दीजिए। तो अगर हमने आपको 2 डाला तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है फंक्शन, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपने 1 का स्क्वायर किया तो +1 आ गई वैल्यू, 1 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और फिर -1 का अगर हमने स्क्वायर किया तब भी +1 आ गई वैल्यू, यानी -1 1 और -1 भी 1 इमेज एक साथ दो मिला रही है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए, जब एक साथ यूनिक इमेज ना होकर डबल या ट्रिपल इमेज बन जाए एक नंबर के लिए, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो नंबर आपका मैनी 1 हो जाता है, 1 1 नहीं होता, ठीक है, मैनी 1 होता है। और स्टूडेंट्स ये भी क्लियर है कि हम यहाँ पर जो भी निगेटिव नंबर डालेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर आने वाला है, पॉजिटिव नंबर डालेंगे तब तो पॉजिटिव रहेगा ही। जैसे 2 का स्क्वायर, तो 2 का यहाँ पर 4 राइट कर दीजिए, 4 ही मिलेगा, -4 नहीं मिल सकता स्टूडेंट्स। लेकिन इंटीजर्स में तो -4 + 4 सारे होंगे ना, तो पहली बात तो वो नंबर सारे छूट जाएंगे जो स्क्वायर नहीं है, जो स्क्वायर नहीं है, और वो नंबर छूट जाएंगे जो निगेटिव है, क्योंकि स्क्वायर से सारे नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं। और एक साथ एक नंबर दो इमेज से भी ज्वाइन करेगा एक डो में। तो स्टूडेंट्स ये 1 1 भी नहीं होगा और ये ऑन टू भी नहीं होगा, ये मैनी 1 होगा। ऐसा फंक्शन कहलाता है मैनी 1, यानी जो एक डोमेन के साथ 2 रेंज आपको देता है। तो स्टूडेंट द फंक्शन इज not injective and not subjective, ना इंजेक्टिव है ना सब्जेक्टिव है, इसका आंसर ये हो गया है। तो आई होप ये सेकेंड पार्ट आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड का थर्ड, स्टूडेंट्स थर्ड क्या कह रहा है, फंक्शन बिलोंग्स टू आर, रियल से रियल नंबर,
और एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका भी वही है, डायग्राम तो आपको वैसे ही बनाना है। अगर आपने यहाँ पर आर टू आर ले लिया है, रियल से रियल है, ठीक है, बिलोंग्स टू द फंक्शन अंडर द फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर -1 1 2 -2 एंड सो ऑन डैश डैश आगे तक चलते रहेंगे। यहाँ पर भी -1 -2 4 3 3 4 -4 इस तरीके से डैश डैश ये भी चलते रहेंगे। तो स्टूडेंट स्क्वायर में क्या होगा, 1 का -1 डालेंगे तब भी +1 ही आपका आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने -1 डाला तो भी 1, 1 डाला तो भी 1, 2 डाला तो 4, -2 डाला तब भी 4। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है, ये हर एक डोमेन के साथ एक यूनिक इमेज नहीं दे रहा, एक यूनिक इमेज नहीं दे रहा, तो नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव तो नहीं है। तो आप देखिए क्या क्या कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रह जाएंगे, हाँ बिल्कुल रह जाएंगे, -1 रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो जो एक स्क्वायर नहीं होगा नंबर, वो नंबर इसमें छूट जाएगा। तो नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स ना ये नहीं इंजेक्टिव होगा ना सर्जेक्टिव होगा। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दैट क्वेश्चन पार्ट 4 क्या कह रहा है, नेचुरल से नेचुरल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको फंक्शन इस तरीके से गिवन है फॉर नेचुरल नंबर्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब दे रखा है। तो स्टूडेंट्स वही काम यहाँ पर भी है कि अगर आपने 1 डाला तो वो मिलेगा जाकर 1 से, अगर आपने 2 डाला तो मिलेगा जाकर 8 से, अगर आपने 3 डाला तो मिलेगा जाकर 3 3 या 9 9 3 या 27 से। तो स्टूडेंट्स इसके बीच के सारे नंबर्स रह जाएंगे। तो ये एक यूनिक इमेज तो आपको दे रहा है, यूनिक इमेज दे रहा है। तो ये 1 1 तो है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 8 से मिल जाए और 1 1 से भी मिल जाए या -1 से भी। जब आप -1 डालेंगे तब वैल्यू -1 से मिलेगी जाकर, ठीक है, निगेटिव नंबर की वैल्यू निगेटिव ही रहेगी। लेकिन तो ये 1 1 तो हो गया, इट इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ये 1 1 तो है, 1 1 है, लेकिन क्या है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी सम्स। थोड़ा सा बस ध्यान बनाए रखने की जरूरत है, कंसंट्रेशन बनाए रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 belongs to Z, belongs to Z, given by fx equal to x cube। तो स्टूडेंट्स fx equal to x cube, इसमें हमने क्या देखा, z से z इंटीजर्स है ना, तो आपने -1 डाली वैल्यू, इंटीजर तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे होंगे ना, -1 वैल्यू डाली तो माइनस का 1 ही मिलेगा, कोई बात नहीं। अगर आपने 2 वैल्यू डाली तो आपको मिलेगा 8, अगर आपने वैल्यू डाली -2 तब आपको मिलेगा -8। तो स्टूडेंट्स ये चलते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे बीच में छूट जाने वाले हैं। तो ये ऑन 1 1 तो है, इट इज 1 1 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू में क्या होना चाहिए, कोई बीच के कोई भी कोडोमेन में कुछ छूटे ना, ना डोमेन में ना कोडोमेन में। तो स्टूडेंट्स कोडोमेन डोमेन के तो सारे कोई ना कोई मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन सारे कोडोमेन्स यहाँ पर बिजी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है जो क्यूबिक रूट हो, क्यूबिक होंगे, क्यूब होंगे इनके नंबर्स के, बस वही नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो ये 1 1 है बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू नहीं है। तो स्टूडेंट्स द फंक्शन इज इंजेक्टिव, given is injected,
इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम अगले वीडियो में करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे के। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।